Today we are going to start reading the poem The Road Not Taken. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ बुक Beehive. बच्चे, द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन कवि रहे हैं. जैसे भारत के होते हैं वैसे अमेरिका के कवि हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, दिस वेल नोन होता है प्रसिद्ध. पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये बहुत प्रसिद्ध कविता जो है ये चुनावों के बारे में है. मेकिंग चॉइसेस, हम अपने लाइफ में बहुत सारे चुनाव करते हैं. चुनाव का मतलब जो हम वोट डालने जाते हैं वो वाला चुनाव नहीं. हम अपनी लाइफ में कई सही चीज़ों का चुनते हैं. चुनना, किसी चीज़ को चुनना. ठीक है, तो सही चीज़ों के चुनने के बारे में है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और ये जो चुनाव होता है ये हमें आकार प्रदान करता है. मतलब अगर हमने सही रास्ता अपनाया तो हमारा जीवन सुखमय होगा, और अगर हमने गलत रास्ता अपनाया तो हमारा जो जीवन है वो दुखमय हो जाएगा. इसलिए लाइफ में सही चीज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से लाइफ में हर चीज़ अगर सही है, आप ऑनेस्ट हैं, आपकी संगति अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी. और अगर आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत बुरी हो जाएगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं. हु राइट सिंपली, जो बिल्कुल साधारण रूप से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली का मतलब गहरे भाव होते हैं. कि जो भी वो साधारण कविताएं लिखते हैं वो गहरे भावों से भरी होती हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो कि आम और सामान्य अनुभवों पर आधारित होती है. ये कविता भी कुछ इस तरह से है. द रोड नॉट टेकन, रास्ता या सड़क जो हमने नहीं ली. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. येलो, अब कोई भी जगह, कोई भी वुड क्या होता है? जंगल. कोई भी जंगल येलो है, पीला है, इट मीन्स उसके जो पेड़ों के पत्ते हैं पीले हो चुके हैं. मीन्स पतझड़ का मौसम है. पतझड़ के मौसम में पत्ते पीले हो जाते हैं ना, तो ये उस समय की बात है कि कवि एक बार जंगल में गया और उसने क्या देखा? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. और उस पीले जंगल में जहाँ वो जा रहा था वहाँ से दो रास्ते बट गए. यानी एक रास्ते पर वो चला जा रहा था और वहाँ से दो रास्ते उसको नजर आ गए. एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. ठीक है, एंड सॉरी, मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. मैं इन दोनों रास्तों पर अकेला नहीं चल सकता. ऐसा थोड़ा होता है कि इंसान इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है. नहीं ना भाई, हम सही रास्ता भी ले लें और हम गलत रास्ता भी ले लें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना. एंड बी वन ट्रेवलर, एक पथिक के रूप में. लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रास्ते की तरफ जितना हो सकता था उतनी दूर तक मैं उसको देखता रहा. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ होता है बुशेज यानी झाड़ियाँ. जहाँ पर ये मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों के अंदर. मतलब मेरी नज़र जहाँ ऐसी जगह तक गई, ऐसे बिंदु तक गई जहाँ वो रास्ता मुड़ा और झाड़ियों में ओझल हो गया. देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को अपनाया. जस्ट एज फेयर, जो पहले की तरह ही अच्छा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो बेहतर क्लेम भी कर रहा था, वो अपना बेहतर दावा भी कर रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. वॉन्टेड वियर होता है जिसको कम इस्तेमाल किया गया, जो कम घिसा हुआ हो. क्योंकि ये घास वाला था और कम घिसा हुआ था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि वहाँ खड़े, जहाँ पर मैं खड़ा था, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम. दोनों रास्ते एक जैसे नजर आ रहे थे. वॉर्न होता है घिसा हुआ होना, कि दोनों के दोनों एक जैसे घिसे हुए थे. ठीक है बच्चों.